देखिए ना मैम, हम लगभग अभी 7-8 महीने हो गए हैं सड़क पे हैं, जी। और हर रोज कुछ ना कुछ इनके जो घोटाले हैं वो सामने आते हैं। हम भी लाते हैं, कुछ ही अपने आप इनसे गलती हो जाती है कि कुछ डाटा पब्लिक करते हैं तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। जब उसको स्क्रूटनाइज करते हैं जी। तो कोई ना कोई धांधली सामने आती है। मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने, 7-8 अभी 6 जून से अगर आप बात करें, जितना जम्मू कश्मीर के युवा ने सहा है, इतना आज तक नहीं सहा है। हमने जी। कोरोना में नहीं इतना सहा, 370 की एब्रोगेशन के समय हमने इतना नहीं सहा, उससे पहले भी पुरानी सरकारों के समय भी इतना नहीं सहा। क्योंकि वहां एक एक रहता था कि लिमिट होती थी कि इतने परसेंट चला गया कोटा मिनिस्टर का, जी इतने परसेंट चला गया ब्यूरोक्रेसी का, कुछ तो बचता था। अब सारा का सारा कोटा पहुंच गया सीधा सीधा प्राइवेट कंपनियों के पास। कुछ जो गैंग बन गए, जो जॉब है ऑन सेल का बोर्ड लग जाता है, कुछ लाखों रुपए दिए जाते हैं, उससे जॉब मिलती है। और हर बंदे के लिए वो भी ओपन नहीं है, वो भी कुछ लोग, गिने चुने लोगों के लिए ही ऑफर रहते हैं इनके कि भाई तू इतना कर देना, तू वहां से कर देना। तो कुल मिला के सारी जॉब बेची जा रही है, और क्या। एलजी प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन था वो केवल एक आश्वासन था, पत्थर की लकीर वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द नहीं थे। वहां बोला गया था कि हाँ, दोषियों को सजा दी जाएगी। आज भी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो 3 बड़े-बड़े स्कैम हुए थे। आज जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए उसके रिलेटेड एक रेड होती है काफ़ी जगहों पे। उसका हालाँकि जो डिटेल है कि किस-किस के यहाँ हुई है, जहाँ जो जानकारियाँ मीडिया के थ्रू हमें मिली, जहाँ हमारे जो सूत्र थे उनके हवाले से हमें मिली हैं, कुछ नाम सामने आए हैं। लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो जेकेपीएसआई में स्कैम थे, जो कि जी। मतलब लिमिट, पहले छोटा स्कैम एक हुआ, ट्राई करा, फिर पंचायत के बाद फिर आई ये उसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, उसमें थोड़ा बढ़ाया, फिर जेईई आया, उसमें और बढ़ा दिया, और पीएसआई तो बहुत ही ज़्यादा, कि किसी ने जो सीबीआई की माने तो वहां लास्ट समय में हजारों में पेपर बिका। तो उस इतने बड़े स्कैम में एस्पिरेंट्स कहां गए, जिन लोगों ने पेपर खरीदा था, जो बेनिफिशियरी थे, जो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। ये कह देते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं किया जाएगा। या तो इनका जो पैमाना है, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है। एडल्टहुड फ्रेंचाइज 18 साल की उम्र में मिल जाती है, उसके बाद उसको एडल्ट ट्रीट किया जाता है, 21 मैरिज एज। उसके बाद कहीं 21 के बाद वो ग्रेजुएट हो जाने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करता है। जो लोग 28, 27, 26, 27 साल के हैं और वो जी। कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर बाहर जाते हैं, उनको कहीं भी कोई डिबार नहीं किया जाता है, उनको चार्जशीट नहीं किया जाता है। जो अधिकारी जिनके रहते हुए जेकेएसएसबी में जो चेयर पे थे, चेयरमैन बात करें, वो उनके रहते हुए सारे स्कैम हुए। और जब उनको कोई ये कह रहा था कि भाई आपके यहाँ स्कैम हो रहा है, ऐसे करके पेपर ये लोग चोरी कर रहे हैं, जी। तो उन्होंने उसको इग्नोर किया था। उनके ऊपर कार्रवाई कहां हुई? कोई कार्रवाई नहीं दिखती है आज भी। अभी मैंने वही कहा, आज भी जो हुआ है, 6 महीने हो गए, 6 महीने में किसी के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट रहती है, किसी की कॉल डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू कोई कॉल डिटेल रहती है? नहीं मिलती है। जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ट्रेस कर पाते हैं, ये तो पीएसआई के केस में जो कि इमीडिएट था, उस केस में नहीं ट्रेस कर पाए। फाइनेंस का तो उससे पहले का था। और मुझे, मैं ये अभी आपके यहाँ आपके मंच पे कह रहा हूँ, न्यूज नो के मंच से, कि मुझे बड़ा ये जो स्टोरी है, ये आप ही की स्टोरी है, प्रिंट में ये आई थी कि एक्स चीफ सेक्रेटरी ने प्रेशराइज किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और वो जो जेकेएसएसबी के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को चीफ सेक्रेटरी ने प्रेशराइज किया था मैरी ट्रैक को टेंडर देने के लिए। ये खबर जब आई, इसका सूत्र जो सोर्स था, ऑब्वियसली न्यूज नो का सोर्स जो है ऑथेंटिक है, सीबीआई में है, उन्होंने ये चीज बाहर डिस्क्लोज करी, उसके बाद ये न्यूज हमारे तक भी आई। लेकिन क्या जी। उनसे सवाल पूछा गया? वो जो चेयरमैन साहब हैं, किसी बड़े नेता के भांजे हैं। अब क्योंकि किसी बड़े नेता के भांजे हैं, इसलिए उनको बचाया गया है। अभी तक कोई कार्रवाई हमें नहीं दिखती है। हम लड़ेंगे इस चीज को लेके, ये जो बचाने की कोशिश है, हम इसको ये जितना भी करते रहे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, जिन्होंने गलतियां करी उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। न्याय, और इनसे वो आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग ना स्लोगन मीम से बनाते हैं न्याय के नाम पे, इनसे न्याय की गुहार। न्याय की बात यह है कि जो पेपर कैंसिल किए गए क्योंकि उनमें स्कैम था, और जी। स्कैम के लिए जब पूछा तो सीबीआई ने कहा एक ब्लैक लिस्टेड फर्म थी जिसका इतिहास ऐसा था कि वो पेपर लीक करती थी। इन्होंने उस कंपनी को बाहर करा, एक नई कंपनी को लेके आए, और वो उसकी सगी बहन जैसी, वो भी वही, उसने अगर 4 करे हैं तो ये अब वाली उसने 6 पेपर लीक करे। अगर वो कंपनी गलत थी, उसके कारण नुकसान हो गया, एक बार गलती तो गलती होती है। इस कंपनी को इन्होंने टेंडर में घुसाने के लिए, इसको टेंडर देने के लिए इन्होंने क्या किया है, टेंडर की कंडीशनें चेंज करी हैं। ये जो टेंडर की कंडीशनें चेंज करना, फिर उस जी। कंपनी को सपोर्ट करना टेंडर में, मुझे ऐसा लगता है, हम इसको जब कोर्ट में साबित करके आए थे, जेकेएसएसबी है, बाकी अधिकारी भी जो लोग हैं, जेकेएसएसबी तो है वैसे, टेंडर दिलवाने हो, कंपनियां सिलेक्ट करनी हो तो गैर से जो है वो आ जाता है, फोन आ जाता है, लेटर आ जाता है। लेकिन जब इनकी गलती है, कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच की जजमेंट पे, जस्टिस नरगाल साहब की जो जजमेंट है, उसमें कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, रिटायर्ड जज के अंडर एक इंक्वायरी है, वो जेकेएसएसबी के कंडक्ट के ऊपर होनी चाहिए, कि कैसे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी आ जाती है, बच्चों का भविष्य बिक रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ तो करना है।
कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया। ये लोग जानते हैं आप तारिका जी इन्होंने क्या किया है? ये लोग डीबी में जाके ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सब कुछ सही सही किया है, हम लोग गलत नहीं है, और लिहाजा हमारे ऊपर जो इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी, वो ना करी जाए। जी आज चोर कह रहे हैं मैंने चोरी नहीं करी है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा चोर कह रहा है। कौन चोर? कौन? जेकेएसएसबी डिक्शनरी ने करी। आप बताओ कि कैसे नहीं चेंज करी, आपने चेंज करी, बताओ कि कैसे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अगर उसको बेनिफिट पहुंचा है तो आपके एक्शन से पहुंचा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनसे न्याय मिलने की कोई बात नहीं। हाँ, एलजी साहब से उम्मीद जरूर है, क्योंकि एक बड़े नेता है। दूसरा, उनका यहां निजी स्वार्थ कोई नहीं है, सिर्फ इतना ही स्वार्थ है उनका, निजी स्वार्थ यहां है कि उनका एक टेन्योर यहां चल रहा है, उस टेन्योर में वो कुछ अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। जहां से वो है उसकी राजनीति न्याय की परिभाषा, हमने कई ऐसे केस देखे हैं जिनको धीरे 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 करके प्रसूव किया जाता है, ताकि समय है ना, बहुत देर और देरी हो जाने के चलते ऐसा हुआ हो कि बहुत देरी हो गई और सबूत नहीं जुटा पाए, और वो केस क्या होते हैं, कोर्ट में सस्टेन नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पे ये काम हुआ है। अगर अगर हम देखें, एक रेड 6 महीने में, मतलब जब हम देख रहे हैं 6 महीने के बाद रेड हो रही है, जो पुराने जो लोग हैं वो वही काम कर रहे हैं, सब लोग। मैं नहीं कह रहा कि बिना वर्कआउट किए कोई चीजें होती हैं, अब भी कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल मिला होगा तभी जाके रेड हुई है, लेकिन यही सारा तरीका हमने जेकेपीएसआई में भी देखा कि रेड में गैप बहुत ज्यादा पड़ा। बाद में जो लोग पेपर में नहीं बैठने चाहिए थे, दोबारा पेपर में बैठे, और उनमें से बहुत सारे लोग जो बच गए थे, जिनको सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने पिछली बार भी दांधियां करी थी, इस बार भी, तो वो लोग बाहर रह के इस बार उन्होंने फिर से दांधियां करी। जो जेकेएसएसबी ने जो कदम उठाए है ना, अगर वो अपने कदम वहीं से पीछे खींच ले तो मुझे लगता है काफी भला हो जाएगा। उसने कदम उठाया है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करने के लिए, उसने कदम उठाया कि अपने ऊपर, अगर चेयरमैन साहब या जेकेएसएसबी का जो बोर्ड है वो साफ सुथरा है, उन्होंने के मन में कोई खोट नहीं है, तो मुझे लगता है हो जाने दीजिए जो वहां जांच चल रही है। अगर कोई लोग जिन्होंने गलत किया है, तो जेकेएसएसबी के सारे लोगों ने तो नहीं किया होगा, जिन्होंने गलत करा उनके ऊपर होने दो, लेकिन क्योंकि आप चेयर पे हो, इसलिए आप आगे फैक्ट्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके अपने आप को बचाने के लिए बाकियों का इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह से पहले चेयरमैन साहब ने भी किया था, उन्होंने जो लोग वहां घपले कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, बोर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ 5-6 लोगों ने बोर्ड की छवि को खराब कर दिया। आज की डेट में किसी भी, अगर आप एस्पिरेंट से पूछेंगे तो उनका क्या हो रहा है, वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। जेकेएसएसबी आज जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी से टेंडर करा रही है, मुझे लगता है इसको इमीडिएटली अपने स्टेप को, उस जो उसका जो काम है, जो ये कदम उसने बढ़ाया है, इसको वापस लेके अपने आप को सुधार की तरफ लेके जाना चाहिए। गलतियां होती हैं, इस गलती को स्वीकारना इनको चाहिए, नहीं तो कोर्ट से रफ्ते पड़ेंगे इनको, वो तो पड़ा है, हम भी लड़ेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, गलतियां इन्होंने करी जी। अंधकार में इन्होंने खुद अकेले है ना, और कारण इसके पीछे ना हम भी हैं। मैं जब हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ तमाम वो लोग जो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो भी इसका कारण है। सरकार ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं या उनको लोगों को सवाल नहीं करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बहुत बड़ी रूलिंग पार्टी के बहुत बड़े लीडर, प्रवक्ता है वो, क्योंकि वो वकील भी हैं, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और क्योंकि वो किसी जमाने में ये कहते रहे कि हमने युवाओं के हित में काम करा है, वो इस कंपनी को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में गए थे। लोगों ने उनसे सवाल नहीं करा, उन्होंने भी ये सफाई नहीं दी कि मुझसे गलती हुई है। दूसरा, जो लोग आम लोग जो घरों में रहते हैं, आमतौर पे भी घरों पर रहते हैं, लेकिन आज जब उनके बच्चों का भविष्य, उनके अपनों का भविष्य, जो फ्यूचर है, जो नौकरी है, हक मारा जा रहा है, जो उनकी जिंदगी उनको तबाह किया जा रहा है, वो सरकार से सवाल नहीं उठाते। सरकार, उनका कहना है कि अभी एलजी प्रशासन है, जो केंद्र सरकार है, वो एलजी के थ्रू यहाँ पे सारा जो है सरकार सत्ता का जो बागडोर है वो संभाल रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो आज हम देखते हैं छोटे छोटे बातों को लेकर बयान देते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि एक डेलीगेशन लेके मिलने जाए वहां? लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना सा है, जा तो वो चाहते नहीं है जो उनके लोग शामिल है वो पकड़े जाएं, क्योंकि यहाँ रूलिंग पार्टी के, कुछ अपोजिशन के ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनको बचाने के लिए, या फिर जो धमकियां आती है, क्योंकि इन्होंने भी पुराने काम किए हैं। हमें ड्राफ्ट्समैन की लिस्ट याद है, मैकेनिकल की, हमें इससे पहले की फायर एंड इमरजेंसी की लिस्ट याद है, हमें जेके बैंक याद है, सब याद है। इन्होंने वहां गड़बड़ियां करी थी, ये वो इनको डराते हैं कि तुम्हारी गड़बड़ियां भी सामने लाएंगे, ये बात नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि कोई और कारण है, इनका निहित स्वार्थ, उनका पर्सनल जो उसका बेनिफिट इसका इनका है कि ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चोरियां इन्होंने भी करी हैं। तो इनसे सवाल करिए ना, जिम्मेवार है, मैं किसी को नहीं ठहराना चाहूंगा, हम लोग हैं, जो जनता, आम जनता है, वो जिम्मेवार है। सरकार तो हमेशा इसी रवैये से काम करती है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, परिवार वाले परेशान हैं। देखो, हर परिवार वाले ने अपने बच्चे को, जब वो ग्रेजुएशन में था, पेपर के समय में, कहीं ना कहीं उस बच्चे से ज्यादा मेहनत करके उसको रात भर जागने के लिए, कभी कॉफी बना के दो, कभी खाना बना के दो, कुछ ना कुछ खाने को, ये किया होगा। आपका वो सब जाया हुआ, क्यों? क्योंकि आज आप चुप हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप आखिरी दौर में हैं, किसी जंग में आखिरी दौर में हैं, और आखिरी दौर में आके जब आप जीतने ही वाले हैं और आप बोल दो कि नहीं भी मैं नहीं लड़ूंगा, तो मुझे लगता है जंग तो आपने हारी ही, लेकिन आप मानसिक रूप से भी, जो आपके साथी आपके साथ लगे हुए थे, उनको आप मानसिक रूप से बिल्कुल तोड़ रहे हो। बिल्कुल वही हाल आज हमारे साथ हो रहा है। आम लोग
जिन लोगों का जिन लोगों का हक की बात हम कर रहे हैं, ये एक नौकरी की बात तो है ही नहीं, हर जगह ये स्कैम हो रहा है, जी हर नौकरी में यही चल रहा है। अगर हर जगह ये हो रहा है तो आम लोग बाहर क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं इन लोगों से सवाल करते कि तुम नौकरी क्यों बेच रहे हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल करने का जो सवाल करना है वो लोगों को करना है, और करना है रूलिंग पार्टी से, अपोजिशन से भी करना है कि वो क्यों नहीं सवाल उठाते, क्योंकि बाकी चीजों में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। कभी ईडी की रेड होती है तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बारी आ रही है, उनके किसी नेता को कुछ बोल दिया जाता है तो वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। लेकिन फिर जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको ये चीज करनी पड़ेगी। मैं तारिका जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो फिर से पेपर हुआ है ना, उसमें ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, लेकिन आप देखिए उसकी भी आंसर की लीक थी। जी जो पेपर हुआ है उसके आंसर की लीक थी। अब ये पेपर जो दोबारा पेपर हुआ है, इसमें भी वही हाल है जो पहले में हुआ, पहला पेपर लीक हुआ, इस बार भी पेपर लीक है। जी लेकिन सरकार इसको ध्यान में ले ही नहीं रही है। इसमें भी वही पुराना जैसे पहले होता था, एनी डेस्क लेके रिमोट मोड पे लेके फिर यूज किया लोगों ने, क्योंकि कंपनी का सॉफ्टवेयर ही वैसा है कि इसमें किया जा सकता है। सरकार उस चीज को, पुराना तो चल रहा है, नया जो हुआ उसको तो कोई देख नहीं रहा। उसकी चर्चा पिछले लगभग आप देखिए 19-20 तारीख को, 21 तारीख को लोग बाहर आते हैं, फिर जब लोग बाहर आते हैं बोलते हैं कि हाँ ये चीज गड़बड़ी हुई है, 28 तारीख को आंसर की को लेके बोलते हैं कि आंसर की में भाई पहले कैसे आ गई, मीडिया में चीज आई, कोई चर्चा नहीं करता है, जेके एसएसबी इसको सिरे से खारिज करता है। इन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा है कि हाँ हम ट्रांसपेरेंसी से रिक्रूटमेंट देंगे, और दोबारा जो जी पेपर हुआ है ये बोलेंगे आप इस पे भी सवाल उठा रहे हो। भाई हुआ है तो उठा रहे हैं ना। आप बताइए कि क्यों, कैसे आंसर की लीक हुई। सेम ऐसे ही आंसर की लीक हुई थी यूपी में 2018 में। और तारिका जी, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, उस समय एप्टा की वो कंपनी थी जो पेपर करा रही थी। ऐसे ही आंसर की लीक होती है जब पुलिस कार्रवाई करती है बच्चों के, जैसे आज हम चिल्ला रहे हैं, पर मैं जी मुझे बड़ा एक खुशी होती है कि वहां की पुलिस ने सुना था इस बात को, वहां की सरकार ने सुना, उन्होंने जी एक कंप्लेंट दर्ज करती है, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पेपर लीक पाया जाता है। एप्टेक उसी केस में ब्लैकलिस्ट हुई थी। लेकिन हमारे वाले कह रहे हैं नहीं, हम तो बहुत सच्चे हैं, हमने बाहर डायरेक्टर लेवल के लोग, आईएएस अधिकारी जो है वो बाहर बिठाए थे, वहां ड्यूटियां लगाई हैं उनकी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मुझे लगता है जेकेएसएसबी बहुत इनकॉम्पिटेंट है। ये तो पुराने लेवल के पेपर नहीं करा पा रहे हैं, नए कहां कराएंगे, इनको कोई एक्सपर्टीज इसमें है नहीं। और जितना नुकसान ये बार बार कर रहे हैं, पब्लिक एक्सचेकर का कर रहे हैं और यूथ का कर रहे हैं, जो आज लगभग केंद्र सरकार के हर भाषण में, हर दूसरे से तीसरे भाषण में युवाओं की बात होती है। यहाँ ये उससे भी आगे निकल चुका है युवाओं को बेचने की। हम इनके लिए एक ऐसा रिसोर्स बन चुके हैं, एक तरफ से ये पैसा हमसे ले रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसा कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, वहां से चुंगी लगती है, वो भी वापस आता है, जेब गर्म होती है, और पैसा बर्बाद हो रहा है हमारा। ये कहेंगे कि हम फीस दोबारा नहीं ले रहे हैं, तो भाई तुम अपने घर से कमाई करके दे रहे हो क्या? टैक्स पेयर मनी तो जाएगा कंपनी को जो दोगे पेमेंट, तुम तो अपनी सैलरी जी में से कटवाओगे नहीं। तो कहीं ना कहीं सोचना हमारा है, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। द न्यूज नाउ के व्यूअर्स अभी आपको जो देख और सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? द न्यूज नो ने जो एक स्टोरी ब्रेक करी थी, जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी जो है, और उन्होंने प्रेशराइज किया है जेकेएसएसबी के चेयरमैन या जो अधिकारी थे टेंडर में, वो एक गेम चेंजर है हमारे लिए, क्योंकि ऐसी स्टोरियां बहुत रेयर आती हैं। मैं जी आपके व्यूअर से और आपके पूरे चैनल को, आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हमारा मुद्दा जो है पहुंच पाता है। आज बहुत बड़े बड़े चैनल हैं ऐसे बन के बैठे हुए जो इस इंडस्ट्री के दादा हैं, हम नेशनल मीडिया में भी देखते हैं उनको। जब उधर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां अपोजिशन जी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में कोई स्कैम होता है तो वो दिखता है, वो राष्ट्रीय चैनलों पे सारा दिन दौड़ता रहता है, राजस्थान में होता है सारा दिन दौड़ता रहता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो क्या उनकी साझगाड़ है बड़े बड़े चैनलों की वो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ आज भी जो काम, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन जब न्यूज़पेपर्स को, कुछ न्यूज़पेपर्स को जब मैं पढ़ता हूं तो वहां ऐसी पड़ताल मिलती है जो आज भी याद जी दिलाता है कि जर्नलिज्म जीवित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स का भी जो हमारी बात सुन रहे हैं, कि हमें जो आपका समर्थन चाहिए वो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ सड़कों पे भी आइए। हम जी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, सड़कों पे भी आपकी सहायता मांग रहे हैं। जी। जी